गांव था। उस गांव में एक कचौड़ी लाल नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसकी पत्नी जलेबी और बेटी बूंदी थी। कचौड़ी का व्यापार था जो अच्छा चलता था। घर गृहस्थी अच्छे से चलती थी, लेकिन वह बहुत लालची था। इतना ज़्यादा लालची था कि अगर वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए भी खर्च करता तो उसे तकलीफ होती और उन दोनों को बहुत डांट लगाता। लेकिन उसकी एक और आदत बुरी थी कि वह दूसरों को दिखाने के लिए सारे पैसे खर्च कर देता था ताकि उसका नाम हो और लोग उसकी प्रशंसा करें। इसकी ये हरकत कुछ लोग जानते थे और वे लोग इसका फ़ायदा भी उठाते थे। अगर जलेबी कुछ बोले या समझाए भी तो वे उसे बहुत बुरा भला बोलता और उसके मायके के बारे में भी बड़ा बुरा बोलता, जिससे वो सुन के बहुत उदास हो जाती। जलेबी भी समझ गई थी कि ये सुधरने वाला है नहीं, कितना भी कुछ बोल दो। इसलिए अब वह बूंदी और घर के कामों पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। बूंदी का भी मन होता था कि वह अपने पिता के साथ खेले, बात करे, लेकिन वह दुष्ट इंसान अपने इकलौती बेटी को भी मारता था, छोटी छोटी बातों पर मारता था। बेचारी वह रोते रोते फिर सो जाती या एक दिन जलेबी और बूंदी बीमार हो गए। कचौड़ी ने देखा दोनों बीमार है तो उसकी सेवा करने के बजाय उन लोगों को डांट लगाने लगा। बच्ची को भूख लगी थी और उसने बोला, पिताजी आप मुझे खिला दीजिए। ये सुनकर कचौड़ी ने उसे डांट लगाई, जबकि बूंदी बीमार थी। यह भी नहीं सोचा कि उस बच्ची का मन कर रहा है कि वह अपने पिताजी के हाथ से खाए। यह देखकर जलेबी को बहुत रोना आया और उसने सोचा, जब यह अपनी पत्नी और बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार करता है और दूसरों के सामने एक अच्छा सलाहकार और नेक इंसान बनता है, तो क्या मैं और बूंदी इसके लिए बोझ हैं? उसने कचौड़ी से बोला कि तुम हम दोनों के साथ और दूसरे लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार क्यों करते हो? कचौड़ी ने कहा, जब से तुम दोनों मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुम दोनों के खाने पीने रहने का खर्चा उठाना पड़ता है मुझे। मुझे लगा था तुम अपने मायके से इतना कुछ लाओगी कि सारी ज़िंदगी मैं खर्च भी करूँ तो ख़त्म ना हो, परंतु सब कुछ उल्टा हो गया। तुम कुछ भी नहीं लाई अपने मायके से और तुम दोनों का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। जलेबी बहुत रोई इन सारी बातों को सुनकर और बोली कि आपने बोला था मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बूंदी तो आपकी बच्ची है, फिर आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कचौड़ी ने बोला, मैंने सोचा जब ये पैदा होगी तो मैं और अमीर हो जाऊंगा, रोज दावतें लुटाऊंगा। लेकिन ये पैदा हुई तो और खर्च बढ़ गया। इसके अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, कितना खर्चा होता है। और तुम मैंने सोचा था जब तुम आओगी तो जो भी वस्तु छुओगी, हाथ लगाओगी तो वह सोने का हो जाएगा, परंतु तुम तो कुलक्ष्मी निकली। ये सारी बातें सुनकर जलेबी बहुत रोई और अपनी बेटी को लेकर घर से निकल गई। कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, लेकिन उन लोगों ने हर मुसीबतों का सामना किया और इस बात की खुशी थी कि वे लोग साथ थे। जलेबी ने एक छोटा व्यापार शुरू किया। वह पढ़ी लिखी तो थी ही, समझदार भी थी। धीरे धीरे वह व्यापार चल पड़ा। जलेबी और बूंदी खुश भी रहने लगे। बहुत दिनों बाद कचौड़ी उन दोनों को लेने आया और माफ़ी मांगने का नाटक भी किया, लेकिन अब दोबारा नहीं जाना, बूंदी इतनी छोटी बच्ची ने बोल दिया। यह सुनकर जब जलेबी ने बोला, जाओ अब खूब दावतें लुटाओ, किसी लक्ष्मी को ढूंढकर शादी करो, हम जैसे कुलक्ष्मी को माफ़ करो। मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले हम गरीब हो या अमीर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिन लोगों की सोच भिखारी वाली होती है वह अपने परिवार तक को नहीं छोड़ता।
जिससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है। आशा है ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।